हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। आज हम बात करेंगे, अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी मुक्ति का स्थान कहाँ पर है, हमें कहाँ पर जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। मृत्यु देखो, अगर उसने खुदकुशी की है, या एक्सीडेंट हो गया है, या अचानक से मृत्यु हो गई है, उसकी मुक्ति का स्थान कहाँ पर है, कहाँ पर हमें जाना चाहिए। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा, पूरी बात समझाऊंगा बारीकी से। इन गौर मत कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपके फ़ायदे के लिए। अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हो यूट्यूब चैनल पर, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि ये जानकारी और बहन भाइयों तक पहुँचे जिनके साथ ये समस्या हो रही है, जो मैं आपको आगे बता रहा हूँ। इसका उपाय आपको कहाँ पर मिलेगा, कहाँ पर वो स्थान है, कहाँ पर हमें जाना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो में आपको पूरी बात डिटेल से समझाऊंगा। तो जुड़े रहे हमारे साथ। देखो, अगर आपके घर में अगर किसी भाई ने या बहन ने खुदकुशी कर ली है, या पड़ोस में, या हमारे रिश्तेदारों में, या फिर उसका एक्सीडेंट हो गया है, या अचानक से मृत्यु हो गई है किसी कारण या किसी वजह से, वो आपको या तो प्रेत जूनी में चले जाते हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है, तो या तो कुछ ऐसे होते हैं जिनकी भगवान की कृपा से अगर मृत्यु हो जाती है, वो कई बार तो परेशान नहीं करते, आपको घर में दिख जाएंगे लेकिन वो परेशान नहीं करेंगे। और जिन्होंने खुदकुशी की होती है या एक्सीडेंट से उनकी मृत्यु हो जाती है, वो आपको रात को परेशान करते हैं, बार बार दिखते देते हैं। ऐसी बातें जो आप सुनकर हैरान हो जाओगे। आपको रात को बार बार आवाज़ देना और बार बार आपको छूना, बच्चों को डराना। आप सोच रहे हो तो आपको एकदम से आवाज़ आएगी, कोई नाम से पुकारेगा, या किसी भी तरह से आवाज़ आएगी, आपको एकदम से झटके से लगेंगे आपको। कई बार तो रात को सोते समय आप पर एकदम वज़न पड़ जाता है, शरीर भारी हो जाता है, आपका शरीर पकड़ा जाता है। और जो प्रेत जोनी में चली जाती है रूह, वो करती क्या है, आपके मन को मोहेगी, आपके मन को खींचेगी कि जो मैंने कार्य किया है, जैसे मैंने खुदकुशी की है, वैसा ही तुम करो। वो अपनी तरफ से पूरा जोर लगाएगी आपको अपनी तरफ से आकर्षित करने का। तो इनका उपाय आपको बताऊंगा मैं आगे थोड़ा सा और वीडियो में। पहले पूरी डिटेल समझा दूं कि इनके लक्षण क्या होते हैं, घर में दिखते परेशानी क्या होती है, करते क्या हैं। अगर आपके घर में पूजा पाठ भी चल रहा है, फिर भी ये दिखते परेशानी आ रही हैं, तो मान लो वो प्रेत जूनी में वो रूह चली गई है। कुछ ऐसे होते हैं जो बुजुर्ग जिनकी मृत्यु हो जाती है, एक तो होती है रूह, एक होती प्रेत जूनी में जो रूह चली जाए, और दूसरी होती है आत्मा, जो आत्मा से सीधा परमात्मा का मेल होता है। जो आत्मा होती है वो घर की सुख शांति के लिए खड़ी रहती है, किसी बाहर की ऊर्जा, गलत ऊर्जा को घर में प्रवेश नहीं करने देती। ये होती है आत्मा। आत्मा का ये मकसद होता है, उसका मेल होता है भगवान से, सीधा परमात्मा से, क्योंकि वो कभी आपको गलत रास्ता नहीं दिखाएगी, आपको बाहरली शक्ति से बचा करेगी, जितना भी हो सके वो आपकी हर तरफ से सहायता करेगी। आपके घर को वो नहीं खाएगी, आपके घर में जो बरकत आ रही है उसमें और कृपा होगी, उसकी वजह से। जो परमात्मा का नाम लेते हैं, वो आत्मा वही भगवान को याद करेगी, वो भगवान की कृपा से वो आपके घर में प्रवेश रहेगी। और जो खुदकुशी करते हैं, वो करते क्या हैं, वो आपके घर को तो ऐसे निचोड़ देंगे, आपका काम धंधा ऐसे बंद कर देंगे, वो खुद खाने के लिए बैठ जाएंगे, आपको समझ नहीं आएगा। और जो ये प्रेत होता है, और उस रूह को चैन तक नहीं मिलेगा जब तक उसकी कोई इच्छा पूरी नहीं होती। क्योंकि मरने से पहले जो खुदकुशी करता है, उसकी कोई ना कोई इच्छा होती है जिसकी वजह से वो खुदकुशी करता है। अगर उसकी इच्छा नहीं पूरी हो रही है, तो वो आपके घर में बार बार दिखते परेशानी खड़ी करते रहेंगे, लड़ाई झगड़ा भी वो करते रहेंगे। क्योंकि मेरे पास ऐसे केस आते हैं जो ऐसी दिखते परेशानियां वाले आते हैं, जिनके घर में ये उलझने चल रही। रात को सोते समय वो उन्हें हाथों से छू देना, पता नहीं लगता कि कौन हमें डरा रहा है, क्या हो रहा है। बार बार ऐसा लगना कोई पास से मेरे गुजर रहा है,
मुझे कोई डरा रहा है। ये सब कुछ उस प्रेत जूनी की वजह से हो रहा है जो प्रेत में चली गई है रूह, जिसने खुदकुशी कर ली। तो इसका करना क्या होगा आपको? पहली बात तो अगर आप वहाँ तक पहुँच नहीं सकते तो इसमें पहले आप घर की मान लो थोड़ी सी सेफ्टी के लिए आप कुछ कर सकते हो। एक तो 7 नींबू ले सकते हो और 7 लाल मिर्चें सूखी हों, कहीं से कटी ना हो, आप उसको परोस सकते हो एक सुई लेकर धागे में। ये उपाय करना है। जब भी ये उपाय करना है तो आपने एक नाम बोलना है और जो 7 मिर्ची होंगी उसको आप बाहर निकाल के उसकी धुनी दे देनी है घर में। साथ में अगर फिर भी परेशानी दिक्कत आ रही है, आप लौंग कपूर को भी जला सकते हैं घर में, गंगा जल का छिड़काव दे सकते हैं, उससे आपको आराम मिलेगा। अगर वो रूह बार बार दिखते आपको परेशानी कर रही है, अगर आपको बार बार ये दिक्कतें परेशानी आ रही हैं तो ये उपाय ज़रूर कीजिएगा। तो ये प्रेत जूनी ऐसी होती हैं, इनके साथ कोई और भी प्रेत जुड़ जाते हैं जो आपके घर को नष्ट करने में तुल जाते हैं। तो स्थान कौन सा है, आपको कहाँ पर जाना है, वो आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आप जानते होंगे अजमेर के पास पुक्षर शहर है, वहाँ ब्रह्मदेव का दरबार है। जाना कब है वो भी आपको बताऊंगा। वहाँ वो स्थान ऐसा है, एक ही है इस दुनिया में, संसार में, ब्रह्मदेव का, जहाँ श्री रामचंद्र जी ने भी यात्रा की थी, उसके पिताजी की मुक्ति के लिए आए थे। तो वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा। चांदनी का समय हो और दिन मंगलवार का हो, आपको जाना सोमवार पड़ेगा, क्योंकि एक दिन पहले ही जाना पड़ेगा। अगर आप दूर से हो तो आप रविवार को भी जा सकते हैं। तो आपको दिन कौन सा चुनना पड़ेगा? मंगलवार का दिन हो। मंगलवार का वो दिन हो जब चांदनियाँ हों और चौथा चांद मंगलवार ही बने। आप देख सकते हो कौन से महीने बनेगा, या किसी पंडित से पूछ सकते हो कि मंगलवार को चौथा चांद कब बनेगा। जाना तब पड़ेगा आपको जब चौथा चांद हो, तभी ही ये कार्य होता है वहाँ। उसकी मुक्ति के लिए आपको पहली बात तो पंडित से बात वहाँ करनी पड़ेगी। जो मेन पंडित होते हैं, मंदिर के सेवा पुजारी होते हैं, आपको उनसे बात करनी होगी, उनसे सब कुछ ज्ञान लेना होगा। वो आपको सब कुछ बताएंगे, कौन सी सामग्री लगेगी, क्या करना है, क्या नहीं करना है। वहाँ आप जाइएगा, आपको रहने को स्थान भी वहाँ मिलेगा। आप किराए पे भी रह सकते हैं, कहीं भी आश्रम में भी रह सकते हैं। तो आप पंडित से बात करेंगे तो पंडित ही आपको रास्ता दिखाएंगे उसकी मुक्ति के लिए क्या क्या करना चाहिए। क्योंकि अगर उसकी इच्छा है तो उसको वहाँ बुलाया जाएगा, उस प्रेत को जो आपको बार बार परेशानी दिक्कतें दे रहा है। उस प्रेत से पूछा जाएगा उसकी इच्छा क्या है, कि उसका कौन सा कार्य रह गया जो उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई, उसकी वजह से आपको परेशानी दिक्कतें आ रही हैं। वहाँ आपके साथ आपको स्नान भी कराया जाएगा। सब कुछ वहाँ होता है, क्योंकि वही एक मेन स्थान है जहाँ इनकी मुक्ति होती है। तो कृपया करके जिनके घर में ये दिक्कत परेशानी आ रही है वहाँ जाइए, आपका इलाज होगा, 1,00,000% इलाज होगा वहाँ पर। कहीं घूमने की आपको ज़रूरत नहीं है, कहीं बाबों के पास दरबारों में ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कहीं से आराम मिलता है फिर जाइए, आप अपना इलाज ज़रूर कराइए। हम ये नहीं कहते कि मत जाइए, क्योंकि हम भी दरबार लगाते हैं, हमारे पास भी ऐसे केस आते हैं। क्योंकि सही मार्ग दिखाना ही एक भगत का दायित्व होता है। अगर आप भक्त हो, अगर आप कोई व्यक्ति पीड़ित है, उसको अगर आप सही रास्ता नहीं दिखाएंगे तो उसको कैसे पता चलेगा, कैसे आराम मिलेगा। अगर हम उसको सही रास्ता ही नहीं दिखाएंगे तो वो पहले से ही भटका हुआ है, पहले ही उलझनों में फंसा हुआ है, तो हम और उसे उलझनों में क्यों फंसाएं। क्योंकि हम जिनकी पूजा पाठ कर रहे हैं वो देख रहे हैं
कि हम क्या कर रहे हैं, वो इंसान किस कार्य के लिए आया है, उसको क्या समस्या है, उसका समाधान इसके पास है या नहीं है। अगर आपके पास समाधान नहीं है तो आप उसे कह सकते हैं कि आपका समाधान मेरे पास नहीं है, आप कहीं और से करा लें, ठीक है। क्योंकि मैं सिर्फ वीडियो इसलिए बनाता हूँ कि मैं नहीं चाहता किसी भाई का पैसा बर्बाद हो, ठीक है। क्योंकि अगर आप चाहते हो आपके घर की कोई परिवार की मृत्यु हो चुकी है, रिश्तेदारों में हो चुकी है, पड़ोस में हो चुकी है, उसको आराम मिले, अगर आप भला सोचते हो किसी के लिए, तो ये उसको रास्ता दिखा सकते हो, क्या उसको जाना कहाँ पर है और क्या क्या करना पड़ता है। क्योंकि मेन स्थान वही है ब्रह्मदेव का, जहाँ पर हर जीव की मुक्ति होती है, वहीं पर। क्योंकि एक भक्त का दायित्व होता है सीधा रास्ता दिखाना। मैं से आपको सही रास्ता दिखा रहा हूँ। आप अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं, आप एक बार ट्राई करके आ सकते हो, देख कर आ सकते हो, वहाँ से पता लगा के आ सकते हो कि वो वहाँ होता क्या है। और तो और जिन भाइयों को समस्या किसी भी और कोई भी उलझन हो, समस्या हो, वो हमसे बात कर सकते हैं बिना पैसे के, जहाँ इलाज किया जाता है। क्योंकि महादेव का दरबार है। क्योंकि जब तक उसको महादेव को नहीं मोह माया से कुछ भी नहीं था, तो हम क्यों करें मोह माया से। क्योंकि हम जब उसके दास हैं, पुजारी हैं, भक्त हैं, तो हमें इन धन दौलत से क्या लेना। मदद वहाँ की जाती है जहाँ ज़रूरत है। और नेक्स्ट वीडियो के लिए, अगली वीडियो के लिए आपको बताऊंगा कुछ नया, मंत्र भी बता सकता हूँ, आप साधना कैसे कर सकते हैं, और भी कुछ बता सकता हूँ। पहले तो आपको बरीकी समस्या बता रहा हूँ कि इसका हल आप घर बैठे भी कर सकते हैं। अगर आपको आराम नहीं मिल रहा तो आप अगर फटक चुके हैं तो आपको आराम घर बैठे बैठे मिलेगा। जो बताता हूँ वो कार्य करिए, वो उपाय करिए, आपको आराम मिलेगा। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।